अमेरिका में इंडिया के जो लोग वहां डॉलर कमाते हैं, उस डॉलर को जब इंडिया में बेचते हैं तो उस पर ट्रम्प सरकार ने 1% का टैक्स लगा दिया। और ये टैक्स लगाकर ट्रम्प ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया। अब 1 जनवरी 2026 से तो लागू हो चुका है, लेकिन इसके नतीजे अब आने शुरू हो गए। दिखने में तो 1% टैक्स छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो IRS है, अमेरिका की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, उसका बहुत बड़ा चक्रव्यूह छिपा हुआ है इसके 1% टैक्स के पीछे। मतलब ये जो अवैध हवाला कारोबारी हैं, जो टैक्स चोर है, उनकी भी नींद उड़ेगी। ये टैक्स है, इसके जरिए जो डंकी से जितने भी अमेरिका में लोग घुसे हुए हैं, उन इलीगल लोगों का जो सारा रिकॉर्ड है अब ट्रम्प की जो एजेंसी है उनके पास पहुंचने लग गया। मतलब आज की वीडियो में हम उस कड़वे सच को बताएंगे जो अमेरिका में हमारे इंडिया के 50 लाख लोग रह रहे हैं, उनको सीधे सीधे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं करमपाल, अब वीडियो को आखिर तक देखना। दरअसल पिछले कुछ महीने से सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही है। मतलब कोई कह रहा है टैक्स 5% है, कोई कह रहा है 3.5% है, लेकिन सच ये है कि राष्ट्रपति ट्रम्प का जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट था, उसके तहत 1% रेमिटेंस टैक्स पूरी तरह लागू हो चुका है। अगर ये टैक्स सिर्फ 1% है तो फिर अमेरिका में जो दिन रात काम करते हैं, जो H1 वीजा होल्डर हैं, जो F1 वीजा होल्डर स्टूडेंट वाले हैं, या भारतीय जो बिजनेसमैन है, फिर वो इतने परेशान क्यों है 1% टैक्स से? क्या वाकई अमेरिका से इंडिया पैसा भेजने के लिए हवाला का रास्ता भी अपनाया जाने लग गया क्या? इसको भी गहराई से समझना जरूरी है। मतलब सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझो। शुरुआत में जब ये प्रस्ताव आया संसद में, तो रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव था। संसद में उसको घटाकर 3.5% कर दिया और आखिर में सीनेट ने इसे घटाकर सिर्फ 1% की मंजूरी दी। अब ये कानून ये कहता है कि यदि आप अमेरिका में डॉलर कमा रहे हो, उसको इंडिया में कैश भेज रहे हो, मनी ऑर्डर कर रहे हो, या कैशियर चेक के जरिए वेस्टर्न यूनियन जैसे काउंटर है वहां जाकर आप पैसा भेजोगे, तभी आपको 1% टैक्स देना होगा। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, डेबिट कार्ड से, मोबाइल ऐप है जैसे वाइज है, रेमिटली है, उससे डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कैश पर टैक्स है, ऑनलाइन बैंक टू बैंक कोई ट्रांसफर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, जब ऑनलाइन ट्रांसफर पर टैक्स ही नहीं है तो फिर हंगामा किस बात का है? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। द IRS घोस्ट ट्रैकिंग, अमेरिकी टैक्स विभाग IRS ने इस 1% टैक्स का इस्तेमाल हथियार की तरह कर लिया। यानी जो लोग नगद काउंटर पर जाकर पैसा भेजते थे, उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था। मतलब कमेंट्स करते रहे ना, ट्रंप ने कितनी बड़ी चालाकी खेल दी। मतलब ये 1% टैक्स लगा के और कितना बड़ा चालाकी खेल दी, कैसे लोगों का मतलब उसने डाटा उठा लिया। कमेंट्स करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल क्या है, जो पहले कैश काउंटर से पैसा भेजते थे ना, उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड अमेरिका किसी एजेंसी के पास नहीं रहता था। लेकिन अब हर एक जो कैश रेमिटेंस होता है ना, उसका 1% जो टैक्स कटता है, टैक्स कटते ही उस आदमी का पूरा डाटा, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर सीधा IRS के सिस्टम में फ्लैश हो जाता है। और जब ये लागू हुआ ना, उस समय जो एक्सपर्ट थे उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि लोग टैक्स और IRS की नजरों से बचने के लिए जो अवैध रास्ते हैं, जैसे हवाला है या कुंडी है या फिर जो क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी रास्ता अपना सकते हैं। तो क्या 2026 में वाकई हवाला का धंधा अमेरिका में बढ़ गया क्या? इसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है वो भी चुकाने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो एक्सपर्ट हैं, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वो ये कहती हैं जो लोग अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हैं, जैसे हमारे IT प्रोफेशनल है, डॉक्टर हैं, H1 वीजा वर्कर हैं, जो 100% सुरक्षित और जो कानूनी डिजिटल ट्रांसफर करते हैं, वो करने लग रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको 1% टैक्स से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑनलाइन पैसा भेजते हैं, उन पर 1% टैक्स लगता भी नहीं है। लेकिन असर तो उन लोगों पर पड़ा है जो अमेरिका में अनऑथराइज, यानी बिना पक्के कागज के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर रहने लग रहे हैं। ये लोग बैंकों में खाता नहीं खुलवा सकते, इसलिए कैश काउंटर से इंडिया में पैसा भेजते थे। और अब जैसे ही कैश काउंटर पर जाते हैं, 1% टैक्स के बहाने उनकी पहचान IRS के पास रिकॉर्ड हो रही है। और इसी डर से अमेरिका के कुछ खास इलाके हैं, उनमें जो ग्रे मार्केट यानी हवाला के जरिए इंडिया पैसा भेजने के मामले हैं, उनमें बढ़त देखी गई है, उनमें ग्रोथ होगी। अब लोग पकड़े जाने के डर से अपने जो दोस्त हैं, एजेंट है, जो नगद ले जाने वाले जो कुरियर हैं, उनका सहारा लेने लगे। अब जो इंडियन फैमिली है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, उस पर इसका रियल इम्पैक्ट पड़ने लग रहा है। बहुत रियल इम्पैक्ट है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है। यानी हर साल 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम है हमारे जो इंडिया के लोग दुनिया भर में वो भेजते हैं। और जो 1% टैक्स अमेरिका ने लगाया ना, इसके जो ये टाइट नियम हुए हैं, तो इंडिया जो पैसा आता था रेमिटेंस, उस पर भी उसकी रफ्तार पर असर पड़ गया। ग्लोबल थिंक टैंक है GTRI, उसका ये कहना है कि जो नियम टाइट हुए हैं, जो प्रवासियों में जो डर का माहौल है, उसके चलते जो रेमिटेंस का फ्लो था उसमें सुस्ती देखी गई है। जितना पहले आता था उससे थोड़ा कम हुआ है।
है। और इसका सबसे ज़्यादा असर इंडिया के उन स्टेटों में पड़ा है जहाँ के लोग जो ब्लू कलर जॉब करते हैं अमेरिका में, जैसे कोई गैस स्टेशन पे काम करता है, कोई मोटल में काम करता है, कोई स्टोर में काम करता है, जैसे पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, केरला है, जैसे अपना साउथ में आंध्र प्रदेश है। तो वहाँ के लोगों को जो कैश मिलता था, कैश सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब इसके अलावा आप देखें तो जो इंडिया की सरकार है उसने भी जो टैक्स नियम है उन्होंने भी टाइट कर दिया। अब अमेरिका ने टाइट किया तो इंडिया की सरकार ने टाइट कर दिया। अब अगर अमेरिका से कोई बड़ा फंड इंडिया के किसी भी खाते में आता है तो जो इंडियन बैंक है उसको भी पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। यानी अब जो ब्लैक मनी है या अघोषित आय है उसको रेमिटेंस के जरिए इंडिया भेजना नामुमकिन हो चुका है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त अमेरिका में लीगल तरीके से कमा रहा है और इंडियन खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहा है तो आपके लिए कोई बुरी खबर नहीं है, आपको 1% भी टैक्स नहीं देना। लेकिन जो लोग कैश का लेन देन करते हैं उनके लिए अब अमेरिका में रहना, पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो गया। पर ट्रम्प सरकार का जो बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है, दरअसल ये टैक्स से ज्यादा अमेरिका के भीतर जो घूम रहे हैं ना, जो कैश पर नजर रखने वाले, उस पर नजर रखने का, कैश वालों पर नजर रखने का बहुत बड़ा दाव है। मतलब आपको क्या लगता है, क्या जो ट्रम्प सरकार का ये फैसला या ठीक है या गलत है? जो हमारे इंडियन इमिग्रेंट हैं, जो इलीगल लोग हैं, उनकी क्या मुश्किलें इससे बढ़ी हैं? मतलब आपकी क्या राय है? जो अमेरिका में साथी देख रहे हैं वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को जो आपके अमेरिका में दोस्त रह रहे हैं उनके साथ भेजें, जो इंडिया के परिवार सुन रहे हैं वो अपने बच्चों के पास भेजें कि किस तरीके से यदि वो 1% है और वहाँ आप कैश काउंटर में जाके भेजते हो तो सारा जो रिकॉर्ड है आपका अमेरिका की जो एजेंसी हैं उनके पास ये पहुंच रहा है। तो एक खबर थी, अपडेट खबर थी, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटे वाला बटन दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।